नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जीके में, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 39, जिसमें यह पूछा गया है अर्थ के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। तो सबसे पहले हमने जो शब्द होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा, विकारी और अविकारी। और विकारी शब्द कितने पढ़े? तो विकारी 4 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उनमें से संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी और सर्वनाम के बारे में और विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी। आज का अपना प्रकरण है क्रिया। तो चौथा प्रकार है क्रिया। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। क्या होता है क्रिया का अर्थ? तो या तो फिर कोई काम किया जाएगा या फिर क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो क्रिया का अर्थ होगा कार्य या काम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया कौन से होगी? तो जैसे होगी पढ़ना, लिखना, खाना, चलना। तो ये क्या है? क्रिया है। कौन कौन से? पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, ये क्या? क्रिया। तो क्रिया का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, कौन सा रूप? मूल रूप धातु कहलाता है। मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। ठीक है, धातु कहलाता है। जो क्रिया होगी उससे पहले का रूप, मूल मतलब क्या कि क्रिया बनने से पहले जो रूप था वो क्या कहलाएगा? तो धातु कहलाएगा। धातु कौन सी? तो जैसे धातु कौन सी होगी? तो चल, हस, लिख, ये क्या है? तो धातु। ठीक है, चल, हस, लिख, ये क्या है? धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। उसके बाद परिभाषा पढ़ी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्रिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिया कैसे होगी? तो जैसे पढ़ना, लिखना और चलना, खाना, इस प्रकार से। उसके बाद क्रिया का मूल रूप होगा, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो धातु कौन से? चल, हस और लिख। एक बार इसे आप बता दीजिए। तो आगे क्या है कि धातु में क्या जोड़ेंगे? धातु में नाम, प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। देखिए धातु होगी, इसमें क्या जोड़ेंगे? नाम, प्रत्यय जोड़ेंगे, दूसरे क्या निर्मित होगी? तो क्रिया निर्मित होगी।
अब यहाँ पर हम क्रिया बना के देखते हैं, ठीक है। धातु कौन सी है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि धातु चल, हस्त और लिंग। तो चल में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चलना। ये क्या बन गई, तो ये क्रिया बन गई। उसके बाद हस्त में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो हंसना। और लिख में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो लिखना। इस प्रकार से ये क्या बन गया अपने, लिखना। तो ये क्या है, ये तो है धातु, हमने पढ़ा है कि ये क्या है, तो ये है धातु। सबसे आगे लिखिए ये क्या है, तो ये है धातु। और ये क्या है, तो प्रत्यय। और धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे, धातु में प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, तो ये क्या है, अपने क्रिया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धातु में यदि प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, क्रिया का निर्माण होगा। एक बार धातु क्या, तो अर्थ के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटेंगे। पहला वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, तो दो भागों में। दो भाग कौन कौन से, तो पहला जो है अकर्मक क्रिया और दूसरा कौन सा है, तो सकर्मक क्रिया। देखो हमने अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से थे, तो अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब जहां पर कर्म की प्रधानता नहीं होगी उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, और सकर्मक मतलब कर्म होगा, मतलब कर्म को प्रधानता दी जाएगी उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो अर्थ के आधार पर दो भागों में बांटा। तो अर्थ के आधार पर क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में। ऑप्शन नंबर हो गया, सही हो गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।